हे गाइस, जैसा कि आप लोग मुझे कहते हो कि सर मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मगर वो मुझसे प्यार नहीं करती है और मैं कैसे सर पता लगा लूँ कि वो मुझसे प्यार करती है। देखो फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि अगर आप उससे प्यार करो तो ये भी जरूरी हो कि वो भी आपसे प्यार करे, मगर कुछ ऐसे साइन होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है, अपने अंदर ले आओ तो वो लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं, आप इस बात का पता लगा सकते हो। इतना ही नहीं, अगर उस लड़की को आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो, लड़की आपको प्यार नहीं करना चाहती, आपको पसंद नहीं कर रही, आपसे पट नहीं रही है, तो भी आप इस पॉइंट को फॉलो करके, इस पॉइंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करके उस लड़की को पटा सकते हो। जी हाँ, और ये बात मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड क्योंकि ये फैक्ट पैट साइकोलॉजिकल है एंड ये साइंस ने प्रूव किया कि भाई हाँ रियल में ऐसा होता है। अभी आप नहीं मानने ना भाई, इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए, 100% फ्रेंड आप मानो लगे होंगे। जी हाँ, और भाई एक बात बता दूं आपको, बहुत टाइम बाद मैंने बुक खोल लिया तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी का कीड़ा जाग गया अंदर से, तो भाई अगर बीच बीच में कभी अंग्रेजी मैंने बोल दिया तो भाई इसको इग्नोर करिएगा भाई, कोई उतना बड़ा भी वो नहीं है, ठीक है। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा क्योंकि लास्ट के पॉइंट है और एक बीच का पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 2 पॉइंट आपने छोड़ दिया ना तो भाई इस वीडियो को देखने का कोई महत्व बनता ही नहीं है, समझ गए। बस कुछ नहीं कहूंगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मगर क्या आपने इंस्टाग्राम में फॉलो किया? अगर नहीं किया तो प्लीज यार फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सिंपली क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो फ्रेंड, और आप भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनवा सकते हो अपनी मनचाही। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाउ दिस पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, आपको फ्रेंड अपने आप को क्लीन एकदम शार्प रखना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप सिर्फ अपने माइंड को शार्प रखते हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। लड़की के सामने आपको एक अच्छा इंप्रेस पड़ना चाहिए, या फिर लड़की ना भी हो कोई और भी हो उसके सामने भी आपको एक अच्छा इंप्रेस पड़ना चाहिए, और उसके लिए फ्रेंड आपको एकदम क्लीन दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ बंदे लोग क्या कर रहे हैं, अगर अपने फेस को क्लियर रखते हैं, फेस को क्लीन रखते हैं, उनका ड्रेस क्लीन नहीं होता है, उनकी ड्रेस प्रेस नहीं होता है, काफी मतलब अजीब सी दिखती है उसकी। और कुछ बंदे को अगर ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज है तो उनको फेस केयर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आप पहला पॉइंट को ध्यान रखिए क्योंकि लड़कियों को प्यार होने पे सबसे बड़ा कारण आपका ये भी मजबूर कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि किसी भी लड़की को आपसे मोहब्बत या फिर प्यार हो जाए या लव हो जाए तो उसके लिए फ्रेंड ये पॉइंट होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है। देन आई होप आप इस बात को समझना चाहोगे कि हाँ भाई अब से हम अपने आप को क्लीन रखेंगे। और फ्रेंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, अगर बात करते समय आप घबरा रहे हो, इतने नहीं उसको काफी बातें आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, लड़की ज्यादा ही आपके सामने अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है तो इसके चलते कंफर्टेबल फील करेगी, मतलब कि ड्यूडाइजर भी यूज करो। भाई लड़की को ना आपसे प्यार हो जाए तो आप कहना, अब वो बात अपनी जगह है कि अगर आप सोचते हो कि भैया सिर्फ ड्यूडाइजर लगा लेता हूँ, जिस लड़की को देखना उसको देखूंगा और वो सेट हो जाएगी, नहीं, आपको उससे बातें करनी है। बातें करने के दौरान आपको ये चीज बस खास कर काम आने वाली है, समझ गए। तो इसके चलते आपको बात करते समय डर भी नहीं। पॉइंट नंबर 2, डोंट बी पैनिक कॉन्फिडेंटली मैन। जी हाँ, इसका मतलब कि आपको घबराने वाला बिल्कुल भी बंदा नहीं बनना है। आपको अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तभी लड़की को आपसे प्यार होगा। जो कभी किसी से घबराते नहीं, किसी से डरते नहीं है, इतने नहीं, जो बातें कहनी होती है वो सीधा मुंह पे कह सकते हैं ना, तो उनको ना भाई पक्का उनसे तो कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाती है, कोई भी लड़की उनसे प्यार करने लग जाती है। अगर आप लोग पूछते हो कि लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये होता है कि अगर आपके मन में कुछ बात होती है तो आप उसे सिंपली बोल सकते हो। अगर वो किसी बात से घबरा रही हो तो आप उसे मोटिवेट कर देते हो, उसको कुछ समझा देते हो कि देख ऐसा कुछ नहीं, अगर तू इस बात से पीछे छुड़ाएगी, इस बात से भागना चाहेगी तो ये बात कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अदाएं, ये बातें लड़की को भा जाती है कि जेन में जिसे कहते हैं ना असली जेनमैन बॉय, ये वही है, ये वही है, इसको तो मेरी लाइफ में आना बनता ही है। और ऐसे लड़कों को हर कोई सेलेक्ट करना चाहता है फ्रेंड, तो आप ये क्वालिटी अपने अंदर जरूर डालिएगा, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट नंबर 3, प्लीज यार ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। लड़की उनसे भी बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं जिनके खुद की एक ओपिनियन भी होता है, जो दूसरे के सजेशन पे, दूसरे के एडवाइस पे जल्दी नहीं चलते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई उसको सजेस्ट किया हो तो उस सजेस्ट के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे ट्रस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले वो अपनी ओपिनियन देना चाहेगा, सबसे पहले उस बातें को वो अपने रियलाइज चलाना चाहेगा, उसके बाद उस बातें को ऊपर वो अप्लाई करेगा। तो लड़की की ये चीजें ना बहुत ही जल्दी उसको भा जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने पुरानी कहावत बहुत सारी सुन रखी, उस पुरानी कहावत से बहुत सारी रिलेटिव बातें भी होती है। उसके हिसाब से कहते हैं ना कि मान मर्यादा, मतलब इस सब में रहना चाहिए। तो उसके बाद से होता क्या फ्रेंड, धीरे धीरे मॉडल जमाना होता है। मॉडलिंग के चलते क्या हो रहा है कि कुछ कपड़ों में नए नए डिजाइन हो रहे हैं, जिसको एक टाइम में लेके जाते थे तो बोलते थे कि भाई ये कपड़े तो फटे हुए हैं यार, और अभी के टाइम में वो स्टाइलिश हुआ है। मतलब जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता है उस वैसे थिंकिंग चेंज होती है ना। तो अगर आपकी भी थिंकिंग कुछ ऐसे बिंदास टाइप की कि मतलब लड़की को ज्यादा ही बांध के नहीं रखना चाहिए, लड़की भी को भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा देनी चाहिए, उनको पढ़ाई लिखा देना चाहिए, ये सब फलाना ठिकाना, मतलब आपकी खुद की एक सोच लड़की को पागल कर सकती है आपके प्यार में। जी हाँ, तो आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। नाउ दिस पॉइंट नंबर 4, लॉयल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। समझिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अगर भाई की थोड़ी बहुत इंग्लिश ऊपर नीचे हो रही है ना तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। कोई आपके भाई ने कोई कलेक्टर की पढ़ाई नहीं कर रखी है, भाई
चलो ये सब बातें हम कभी और करेंगे। वैसे तबीयत थोड़ी खराब है, बस इसीलिए थोड़ी अंग्रेजी में हिचकिचा रहा हूँ, थोड़ा नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ फ्रेंड कि अगर आप किसी लड़की को ये जताते हो ना कि मतलब उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे पटाने के लिए आप ये कहते हो कि तुझे पता है यार मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की से बात ही नहीं करता, इतना ही नहीं मतलब तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो और कोई मुझसे बात नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे ही कॉन्टैक्ट करता हूँ, तुमसे ही बात करता हूँ, ना इससे पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और ना ही मैं इससे पहले किसी की भी लड़की से बात करता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपने उसके सामने एक जेन्युइन पर्सन तैयार किया है, इतना नहीं आपने एक लॉयल बंदा होने का मतलब उसको समझाया कि मैं एकदम बहुत लॉयल हूँ। भाई एक बात सुन लीजिए, अगर आप किसी को ये समझाना चाहोगे ना कि मैं कितना ज़्यादा ईमानदार हूँ, तो लोगों को उतना ज़्यादा उस पर शक भी होता है कि ये बात बात पे क्यों प्रूफ देना चाहता है कि ईमानदार है। हाँ हमने एक्सेप्ट किया ना, पर ये क्यों देना चाहता है प्रूफ, मतलब कि इसके अंदर खोट है, वही इसी खोट को ये मिटाना चाहता है, इसके चलते ये बार बार प्रूफ दे रहा है। मर जाए। अब इसके बजाय आप क्या करने वाले हो, उसके बजाय ये करने वाले हो कि आप उससे नॉर्मली जैसे फ्रैंक होकर बातें करते हो ना, जितना उसे इंपॉर्टेंस देते हो बात करने के दौरान, आपको ये भी कह देना उसे कि जो बातें मन में क्लियर करनी है उसे। अगर आपने कभी किसी लड़की से बात की तो हाँ आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने बात की थी बट इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा मैं आपसे बातें करता हूँ, हाँ मैंने पहले गर्लफ्रेंड बनाई थी बट इतना ज़्यादा मैंने कभी किसी को नहीं चाहा जितना ज़्यादा मैं आपको चाहता हूँ, क्योंकि बाद में फिर उसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम निकले, फिर हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ और हम दोनों की मतलब भाई सच बोलना सीखिए। सच बोलने वालों से लड़कियों को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है और ये लॉयल बनने के सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ फ्रेंड आपको। अगर किसी को आप ट्रस्ट दिलाना चाहते हो अपने प्यार के प्रति तो आप ये चीज़ करके देखिए, उसके सामने जितने सच बोलेंगे एक दिन नोटिस नहीं करेगी, 2 दिन नोटिस नहीं करेगी, तीसरे चौथे दिन उसको आप पे यकीन होने लग जाएगा। और जब एक बार लड़की आप पे यकीन कर लेना तो मरते दम तक उसका यकीन नहीं टूटने वाला है। तो आप इस बात को समझिए। तो अगर भाई अगर आप ये कह रहे थे मुझे कि सर लड़की मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है, लड़की मुझसे प्यार कैसे करेगी, तब तो भाई ट्रस्ट करने का सबसे आसान फैक्ट बताया मैंने आपको, और ये इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट थी इसीलिए मैंने आपको कंप्लीटली माइंड में बैठा दिया है। देन आई होप आप ये बात समझे होंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि मेरी बात को सुनने के बाद आप सिर्फ सुन ही नहीं सकते, उस बातें को अप्लाई करिए, तभी आप समझ पाओगे कि भाई वो लड़की मुझसे पटने वाली है या नहीं पटने वाली है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना कि कुछ बातों के बारे में जान लीजिए तो लड़की आपको खुद पटा लेगी या फिर पटने को राजी हो जाएगी। तो ये होती है वो क्वालिटी। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो कोई भी लड़की आपको पटाने लग जाएगी। और ये फैक्ट टिप है फ्रेंड, आप मानो ना मानो पर ये फैक्ट है भाई, साइंस ने भी प्रूव किया और साइकोलॉजिकल फैक्ट टिप है। तो मैं आपको वही सब चीज़ें क्लियरली सही तरीके से समझाऊँ। देन होप आप इस बात को समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, भाई को बिल्कुल भी टेंशन नहीं, तो आपको जरूरत नहीं है, भाई आपके लिए बैठा हुआ है इंस्टाग्राम पर। नॉर्मली फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन खोलना है, लिंक पे क्लिक करना है, इंस्टाग्राम की लिंक होगी, क्लिक करके सीधा भाई के इंस्टाग्राम पर आ जाओ। और तो भी दिक्कत हो रहा है तो भैया सर्च कर लो इंस्टाग्राम पर कैलाश राय 104, भाई की सबसे फोटो आगे मिल जाएगी। और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो भाई उसके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे लिंक, उसमें भाई क्लिक कर लो, सिंपली आप देख सकते हो पार्ट 2, ठीक है। और अगर आपको वीडियो एकदम अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर देना फ्रेंड। वीडियो को दोस्त यार भाई बंधु जो भी है आपके मतलब जितने भी प्यार करते हो आप सभी से, और भाई प्लीज़ यार अपने भाई को भी सपोर्ट करो तो शेयर करो यार, अगर सच्चे दिल से प्यार किया तो सपोर्ट करो और शेयर करो हमारी वीडियो को, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।